Good morning, student. Chapter 2 in history portion. Early humans, page number 11, and the topic is the Stone Age. The Stone Age can be divided into 3 periods based on the quality of stone they used to make their tools. Stone Age, जब humans ने अपने लिए टूल्स बनाना स्टार्ट किए थे और जो हार्ड सरफेस उन्हें फील हुआ था वो था स्टोन। इसीलिए क्योंकि हमें इस एज से बहुत सारे ऐसे टूल्स, ऐसे एविडेंस मिलते हैं जो स्टोन से बने हुए थे, और फर्स्ट टाइम ह्यूमंस ने जिस चीज़ को यूज़ किया था टूल्स बनाने के लिए वो स्टोन था, इसलिए हम इसे स्टोन एज कहते हैं। इस स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो हम इन्हें आज हम इनकी स्टडी करेंगे। पहला है पैलियोलिथिक। आप देख सकते हैं आपके भी पेज नंबर 11 पे पिक्चर दे रखी स्टोन एज के जो टूल्स थे। अब हम अगर इन्हें देखते हैं तो हमें कहीं से भी ये नहीं लगता कि ये कोई टूल्स है, क्योंकि हमारे जो टूल्स हैं, हमारे जो हथियार हैं, हमारे जो काम में आने वाली चीज़ें हैं, हैमर है, हमारा जो हैमर है, हमारा जो स्क्रू ड्राइवर है, बहुत सारे जो हमारे टूल्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं, बहुत डिफरेंट है। इनको देख के हमें कहीं भी ये फील नहीं होता कि ये कहीं से टूल है, लेकिन ये उनके लिए उनके टूल्स थे। फर्स्ट टाइम ह्यूमन ने कुछ इन्वेंट किया था तो वो ये चीज़ें थी, और ये इनके लिए वाकई में एज अ सिक्योरिटी, एज अ कटिंग और एज अ हंटिंग यूज़ हुआ करते थे। तो हम देखते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। फर्स्ट पीरियड इज पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द ओल्ड स्टोन एज। पैलियोलिथिक पीरियड को हम ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? It lasted from 5 lakh to 10,000 BC, यानी ये 5 lakh to 10,000 BC तक चला था। The word Paleolithic is taken from the Greek word paleo meaning old and lithos meaning stone। तो Paleolithic का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है ये। तो ग्रीक वर्ड में पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। तो पैलियोलिथिक को मिला है तो होता है ओल्ड स्टोन। तो पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक पीरियड यानी ओल्ड स्टोन पीरियड, ओल्ड स्टोन एज। फीचर्स ऑफ द पैलियोलिथिक पीरियड। अब हम पैलियोलिथिक के बारे में तो समझ गए कि वेयर दे कम फ्रॉम दिस वर्ड, व्हेन टू व्हेन, हाउ मेनी ईयर्स। बट अब इनके फीचर्स पढ़ते हैं, यानी इस एज में ह्यूमंस क्या क्या करते थे। सो फर्स्ट है फूड गैदरर्स। फूड गैदरर्स मीन्स मतलब बच्चा पार्टी, फूड गैदरर्स यानी प्लेस टू प्लेस मूव करके जितने भी फॉरेस्ट में से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रूट्स भी खाते थे, ये प्लांट्स की रूट्स को भी खाते थे, तो उन सबको कलेक्ट करके लेकर आना, तो उसे कहते हैं फूड गैदरर्स। इन दिस स्टेज ह्यूमंस वर नोमैड्स एंड फूड गैदरर्स। दे डिड नॉट स्टे एट वन प्लेस एंड केप्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। पैलियोलिथिक एज में जो ह्यूमंस थे वो सेटल डाउन नहीं थे, वो फूड गैदरर्स थे। वो अपने फूड के लिए एक जगह पे नहीं रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। दे मूव इन ग्रुप्स, वो ग्रुप्स में मूव करते थे। दे किल्ड एनिमल एंड एट रॉ मीट, और वो फूड गैदरिंग के साथ हंटिंग भी करते थे, और ये एनिमल्स की हंटिंग करके उनका जो मीट हुआ करता था उसे रॉ ही खा लिया करते थे। रॉ मतलब कच्चा ही खा लिया करते थे। They also ate roots of plants। वो प्लांट्स की जो रूट होती थी ना, जड़ें, उनको भी खाते थे।
वाइल्ड फ्रूट्स, नट्स, सीड्स एक्सेट्रा, और साथ के साथ ये फॉरेस्ट से मिलने वाले फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, ये सब कुछ एज अ फूड खाया करते। दैट ग्रू नेचुरली एज दे डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो फूड। जो नेचुरली ग्रो होते थे वो ये सब कुछ कलेक्ट करके खाते थे। इन्हें खुद नहीं पता था कि इन्हें किस तरह ग्रो किया जाता है या ये किस तरह ग्रो करते हैं। दे डिड नॉट नो एनीथिंग। आफ्टर द फूड सोर्सेज ऑफ द प्लेस would exhaust due to hunting and gathering, they moved to a new place. जब उस जगह की फूड सिस्टम ख़त्म हो जाता था, यानी मान लो वहाँ के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो नेचुरली ग्रोन होते हैं वो ख़त्म हो जाते थे, वहाँ एनिमल्स की क्वांटिटी ख़त्म हो जाती थी, तो अब इनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचा। अब ये क्या करेंगे, अब ये मूव करेंगे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ये शिफ्ट हो जाया करते थे। Thus they travel far and wide in search of food, और वो अपने फूड के लिए बहुत दूर दूर तक चले जाते थे। इनकी क्लोथिंग कैसे होती थी? दे यूज द लीव्स और bark of the trees and furs of animal to cover their bodies. Simple. ये trees से leaves, bark यूज़ करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, और एनिमल की जो स्किन होती थी, एनिमल्स की जो स्किन के फर्स होते थे, वो भी ये एज अ क्लोथ अपने बॉडी को कवर करने के लिए यूज़ करते थे। ड्वेलिंग प्लेस। अर्ली ह्यूमंस यूज्ड टू लिव ऑन ट्रीज और इन केव। अब रहने की जगह बात करते, भाई फूड की बात कर ली हमने, कपड़ों की बात कर ली, अब उनके रहने की क्या जगह। तो स्टार्टिंग में ये कहीं भी रहते थे, फिर धीरे धीरे ये ट्रीज़ पे रहने लगे, पेड़ों पे, और उसके बाद इन्होंने केव्स को अपना शेल्टर बनाया। केव्स यानी गुफा। ये आप देख सकते हैं आपके पेज नंबर 12 पर भीमबेटका केव्स जो दे रखी है। देखो यहाँ से आराम से अंदर आने का गेट है, सिक्योरिटी वाला सिस्टम है। हमारे लिए नहीं है, बट उस टाइम उन लोगों के लिए ज़रूर था। तो early humans used to live on trees or in a cave. Cave provided shelter from heat and rain and protected them from wild animals. जो caves हुआ करती थी वो इन लोगों को एक तो रेन से बचाती थी, दूसरा हीट से बचाती थी यानी गर्मी से बचाती थी, तीसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये हरी एनिमल्स को खाएंगे, एनिमल्स भी तो इन पर अटैक करते हैं, एनिमल्स भी तो मीट ही खाते हैं। तो एनिमल्स से बचने के लिए, एनिमल्स से सिक्योरिटी के लिए ये अपने एज अ शेल्टर ये केव यूज़ किया करते। अब हम इनके टूल्स के बारे में बात करते हैं। दे यूज स्टोन टूल्स, वो स्टोन से बने हुए टूल्स यूज़ करते हैं। सम टूल्स मेड फ्रॉम बोन्स ऑफ एनिमल्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड एट नंबर ऑफ प्लेसेस। कुछ टूल्स मिले हैं जो एनिमल्स की बोन से, एनिमल्स की बोन्स होती है हड्डियाँ, उनसे भी बनाए गए हैं। तो बहुत सारी जगह पे जब खुदाई हुई है तो हमें बोन्स के टूल्स भी मिले। टूल्स ऑफ दैट पीरियड आर क्रूड एंड आर नॉट ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। तो जो टूल्स हमें मिले हैं उस टाइम के पैलेओलिथिक एज के, वो बहुत क्रूड है यानी कच्चे हैं और बहुत अच्छे भी नहीं है, मतलब इतने यूज़फुल नहीं है। लेकिन हम उन्हें बेकार भी नहीं कह सकते बच्चों, क्योंकि वो इन्वेंशन थी, ठीक है ना। हम भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम कुछ बनाते हैं तो वो एक बार दो बार, हम कुछ ड्राइंग बनाते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है वो सही नहीं बनती, हम बार बार इरेज करते हैं, बार बार बनाते हैं, फिर एट लास्ट टाइम पे क्या होती है वो बहुत ज़्यादा परफेक्शन से बन जाती है। सेम थिंग स्टार्टिंग थी ये इनकी टूल्स बनाने की। देखो ये टूल्स बना रहे हैं भाई साहब। हाँ, ये पेज नंबर 12 पे जो लेट्स चेक हैं, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोग कर लेना। टूल्स हैव बीन फाउंड इन रेवा, बुंदेलखंड, करनौल एंड मध्य प्रदेश इन इंडिया। तो जो टूल्स हमें कहाँ कहाँ मिले हैं, तो रेवा में मिले हैं, बुंदेलखंड में मिले हैं, करनौल में मिले हैं और मध्य प्रदेश में मिले हैं। Various kinds of implements like knives, axes, spears, stone hammers,
स्क्रैपर्स एंड डिगिंग टूल्स हैव बीन फाउंड। तो जो क्या क्या टूल्स मिले हैं, तो नाइफ, एक्सेस, स्पीयर, स्टोन हैमर, स्क्रैपर्स, डिगिंग टूल्स, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिली हैं। मोस्ट ऑफ द स्टोन टूल्स वर मेड ऑफ फ्लिंट एज इट चिप्स easily and is thus convenient to shape। जितने भी टूल्स हमें वहाँ मिले हैं वो सब उनके जो शेप हैं बहुत नोकीले हैं, इजी वे में यूज़ करने वाले हैं। टूल्स सच एज द स्पीयर्स एंड एरो वर यूज टू हंट एंड स्किन द एनिमल्स। जो स्पीयर्स और एरो होते हैं ना, भाला और तीर जिसे कहते हैं हम, वो एनिमल्स के लिए, हंटिंग के लिए यूज होता था। टू कट रूट्स एंड फ्रूट्स और रूट्स कट करने के लिए, स्क्रैप एंड बार्क ऑफ ट्रीज एंड टू डिग द ग्राउंड टू गेट रूट्स ऑफ द प्लांट्स टू। तो ये टूल्स क्या क्या क्यों यूज़ करते थे? ये एनिमल्स के हंटिंग करने के लिए, प्लांट की रूट्स को नीचे से डिगिंग करके निकालने के लिए, वेजिटेबल्स कट करने के लिए, एनिमल की स्किन को अलग करने के लिए, तो खुदाई करने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए ये अपने टूल को यूज़ करते हैं। टूल मेकिंग टेक्निक्स। द रेमिनेंट्स ऑफ द टूल्स फाउंड शो दैट दे कुड हैव बीन मेड बाय टू टेक्निक्स। रेमिनेंट्स यानी जो रिसर्चर होते हैं, उन्होंने जब रिसर्च की है तो उन्हें ये पता चला है कि टूल्स जो हैं दो टेक्निक से बनाए गए हैं। पहली टेक्निक है स्टोन ऑन स्टोन, पत्थर के ऊपर पत्थर। दिस टेक्निक वॉज यूज इन विच वन स्टोन विच वॉज टू बी शेप्ड वॉज हेल्ड इन वन हैंड एंड अनदर स्टोन वॉज हेल्ड इन द अदर हैंड एज अ हैमर। द सेकेंड स्टोन और द हैमर वॉज स्ट्रक ऑन द कोर इन द मैनर to break away part of the stone and give the desired shape to pour stone and make it into a tool। ये स्टोन ऑन स्टोन का ये सिस्टम था कि हम एक पत्थर लेते थे और हम दो पत्थर लेते थे, एक पत्थर वो जिससे हमें टूल बनाना है और एक पत्थर वो कि जिसकी हेल्प से टूल बनाना है। फिर हम क्या करते थे, जो भी जिस स्टोन से हमें टूल बनाना होता था, हम उस स्टोन के ऊपर दूसरे स्टोन को इस तरह हट करते थे, स्ट्रक करते थे कि उसको धीरे धीरे उसे ऊपर से हैमर की तरह यूज़ करते हुए, मारते हुए हम उसको शेप दे देते। तो ये होता था स्टोन ऑन स्टोन। दूसरा है प्रेशर फ्लेकिंग। इट इज़ द मेथड ऑफ ट्रिमिंग द एज ऑफ अ स्टोन टूल बाय रिमूविंग स्मॉल स्टोनी फ्लेक बाय pressing on the stone with the sharp stone rather than striking it। प्रेशर फ्लेकिंग में क्या होता था, एक स्टोन ले लिया जाता था, दूसरे स्टोन को उसके ऊपर रब किया जाता था और घिसते घिसते, रब करते हैं ना हम, घिसते घिसते क्या करते थे हम, एक शार्प पॉइंट वाला टूल बना लिया करते। आपने भी देखा होगा कि जब नाइफ की धार ख़त्म हो जाती है तो आपकी मम्मा भी कभी आपकी जो स्लैब होती है किचन की, उस पर उसको घिसती होंगी, इससे क्या होती है, इसमें धार आ जाती है। हम किसी भी चीज़ को पॉइंट करते हैं, जैसे आप लोग पेंसिल शार्प करते हो, और हम बचपन में ये करते थे, आप लोगों के पास शार्पनर अवेलेबल होते हैं बेटा, हमारे पास जब नहीं हुआ करते थे ना, तो हमारी जब पेंसिल की जो ऊपर की जो निब थी वो बहुत मोटी हो जाती थी, बहुत बेकार सी थी। हम क्या करते थे, उसे नीचे जो हमारी जो फर्श हुआ करता था नीचे का, हम उस पर उसको रब करते थे और धीरे 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 रब करके पॉइंट आ जाता था उसमें। तो ये प्रेशर फ्लेकिंग भी उसी तरीके से टाइप से है। अब आगे पढ़ते हैं हम डिस्कवरी ऑफ फायर। इट इज़ अज्यूम दैट फायर मस्ट हैव बीन डिस्कवर्ड बाय एक्सीडेंट। ये अज्यूम किया जाता है कि जो फायर डिस्कवर हुई है वो एक एक्सीडेंटली हुई है, किसी ने इसको निकाला नहीं है। इट इज़ लाइकली दैट टू स्टोन माइट हैव रब्ड टुगेदर क्रिएटिंग ए स्पार्क विच वुड हैव बर्न सम ड्राई लीव्स एंड दिस मस्ट हैव लेड टू द डिस्कवरी ऑफ फायर बाय अर्ली ह्यूमन्स। कि ऐसा हो सकता है कि कभी ह्यूमन्स के हाथों में दो स्टोन हो,
और उन्होंने एक दूसरे से रब किया हो और वो रबिंग से जो स्पार्क निकली हो, जो चिंगारी कहते हैं हम, और वो जाके ड्राई लीव्स पर गिर गई हो और जो फायर थी वो डिस्कवर हो गई। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन्स। Slowly and gradually they must have learned the uses of fire and how to control it. डिस्कवरी ऑफ फायर ह्यूमन्स की हिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है। इसके बाद ह्यूमन्स ने इस पर कंट्रोल करना सीखा। कंट्रोल भी तो होना चाहिए ना, आग को अगर बुझाना है तो वो बुझाने वाला सिस्टम भी तो आना चाहिए। और उसके बाद धीरे 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 ये फायर जो थी ह्यूमन लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट बन गई। द यूज इट टू कुक मीट बिफोर ईटिंग रादर देन ईटिंग रॉ मीट। फिर ये धीरे धीरे क्या हुआ, पहले ये हंटिंग करके रॉ मीट खाते थे, फायर डिस्कवरी के बाद ये आराम से उस मीट को कुक करके खाने लगे। दे लिट फायर आउटसाइड देयर केव्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। अपनी केव्स के बाहर ही इस आग को जलाए रखते थे फायर को। क्यों? क्योंकि एनिमल्स इस फायर से डरते थे, तो वो रात को आराम से सो जाते थे ताकि कोई एनिमल आकर उन पर अटैक ना करे। दे केप्ट देमसेल्फ वार्म विद द हेल्प ऑफ फायर इन द कोल्ड वेदर। सर्दी में वो अपने केव्स के अंदर भी कुछ आग फायर को जला लिया करते थे ताकि जो कोल्ड वेदर है उससे वो प्रोटेक्ट हो जाए। ठीक है, आर्ट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।